क्या आपने कभी सोचा है, जब एक घर में कमाने वाला ही बीमार पड़ जाए और सहारा देने वाला कोई अपना भी ना हो, तो उस परिवार की जिंदगी कैसी हो जाती होगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बाग बहारा ब्लॉक के कोटरपारा वार्ड नंबर 14 में एक ऐसा ही परिवार रह रहा है, जहां रामेश्वर महानंद जी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी पत्नी अकेले ही संघर्ष भरी जिंदगी काट रही हैं। टूटा हुआ घर, दवा के लिए पैसे नहीं और गुजारे के लिए भी कोई पक्का सहारा नहीं। इन्हीं हालातों की जानकारी जब संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंची, तो उनके आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के घर पहुंची, राशन, कपड़े और जरूरत की सामग्री लेकर। ये सिर्फ मदद नहीं, बल्कि उस परिवार के लिए नई उम्मीद और सहारे की शुरुआत है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस जरूरतमंद परिवार के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है, तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। सेवा की रोटी, करुणा का साथ, बदलाव की कहानी, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा संग, अन्नपूर्णा मुहिम बनी जीवन की रवानी। नमस्कार दर्शकों, मैं उमा निर्मलकर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ब्लॉक बागबाहरा में आ पहुंचे हैं। दर्शकों, आज हमारी जो एस न्यूज़ की टीम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो मुहिम छेड़ी जा रही है, एक सामाजिक क्रांति जो चलाई जा रही है, उसी के तहत एक असहाय परिवार जो बागबाहरा ब्लॉक के कोटरपारा वार्ड नंबर 14 में रहता है, उसके घर में आज अन्नपूर्णा मुहिम दस्तक देने वाली है। दर्शकों, आपको बता दें, एक ऐसा परिवार जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना ही उनका कोई सुध लेने वाला है। एक बीमार पति जो घर का मुखिया है, वही असहाय हो चुका है। तो कैसे इस परिवार का गुजर बसर चल रहा था और कैसे अब तक ये परिवार जैसे तैसे अपना टाइम पास कर रहे थे, लेकिन आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक उम्मीद की नई किरण बनकर उनके घर में प्रवेश करने वाली है। तो आइए हम आपको रामेश्वर महानंद जी के घर पर ले चलते हैं और क्या कुछ उनके जीवन की स्थिति से हम आपको रूबरू करवाते हैं। ये वो रास्ता है, ठीक ये जो आंगनबाड़ी है, इसके जस्ट बगल में इनका घर है, निवास जहाँ पे ये करते हैं। यही वो गली है जहाँ रामेश्वर नंद जी का घर जाता है और इस गली की हालत मतलब देख सकते हैं आप। घर के उनके चौखट के जो हिस्से हैं, दरवाजे हैं, उसी की स्थिति को हम यहीं से आपको शुरुआत से ही रूबरू करवाते हुए चलते हैं। यहाँ इनके घर की दीवार की बाहरी हिस्से की अगर हम बात करें, तो ये देखिए दरारें आ चुकी हैं इन दीवालों में। हालांकि ये दीवार सीमेंटेड है हल्की सी, लेकिन फिर भी इनमें दरारें आ चुकी। कोई भी जीव जंतु यहाँ पे घुस सकता है, अंदर प्रवेश कर सकता है। जैसे तैसे ये जो परिवार है एडजस्ट करके रह रहा है। और यहाँ भी दरवाजे की अगर स्थिति देखें इस तरफ, यहाँ पे भी ये तार और ये कील के सहारे में इस दरवाजे को पूरी तरह से बांध के रखा गया है। यहाँ पे एक कपड़े का जो रस्सी है उसको सहारा बनाया गया है। और आगे जो दरवाजे की स्थिति है इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें कोई भी मजबूती नहीं है। आप इसको देख सकते हैं। ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देखते ही पूरी स्थिति दिख रही है आप लोगों को। देखिए, और यहाँ पर जैसे तैसे ये परिवार जो अपने वॉश एरिया के रूप में इस जगह को यूज़ कर रहा है। और इधर की स्थिति को मैं दिखाना चाहूँगी। ये वो एरिया है जहाँ पे ये जो परिवार है अपना लेट बाथ बना करके रखा हुआ है। बिल्कुल ये खुला हुआ है। और यहाँ पे इनकी दीवारों को देखिए, पूरी तरह से निकल चुकी है ये दीवारें। और अंदर जो बाथरूम की दीवारें हैं, इसको मैं दिखाना चाहूँगी। ये भी दीवारें मतलब कब ये दीवार गिर जाए अचानक से, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये उनके जो रूम है जहाँ वो निवास करते हैं, रूम का हिस्सा हम आपको दिखाने वाले हैं। ऊपर की जो छावनी है आपको पहले भी इससे रूबरू करवा चुके हैं। और यहाँ लाइट की भी जैसे तैसे व्यवस्था इन लोगों ने बना के रखी हुई है। और ये है उनके खाना बनाने का जो चूल्हा है, वो उसको आप देख सकते हो।
इसी चूल्हे में ये परिवार लकड़ी से, कंडे से अपना खाना बनाते हैं और उसी से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। ये उनके घर के अंदर का एरिया है। ये जो दरवाज़ा है लोहे का है, ये मजबूत है ये दरवाज़ा। अब आगे की हम बात करें तो ये दरवाजे के अंदर का हिस्सा आप देख सकते हो, जैसे तैसे तो फ्लोरिंग हुई है, लेकिन इसका फ्लोरिंग का जो है वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे। और ऊपर की अगर हम बात करें तो ये जो शेड आता है, सीमेंट का शेड है, उसको सीमेंटेड का शेड लगा के रखे हुए हैं, इस लकड़ी का सहारा दे करके जैसे तैसे बांध के रखे हैं। लेकिन ये भी जो लकड़ियाँ लगी हुई है वो पूरी तरीके से पुरानी हो चुकी हैं। और इस परिवार का जो खाना बनता है उसके किचन का सामान यहाँ पे माता जी ने जैसे तैसे यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। छोटे छोटे डिब्बे देख सकते हैं, पूरे तरीके से पुराने डिब्बों में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और अंदर की दीवार की अगर हम बात करें, दीवार को भी देखिए आप, इसमें भी अंदर की दीवार में पूरी तरह से क्रैक हो चुकी है। अंदर की स्थिति से हम आपको रूबरू करवाते हैं। ये उनका खाट है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो दादाजी बीमार हैं, लकवाग्रस्त हैं, वो अपना जीवन यापन यहीं से कर रहे हैं, इसी में अपना गुजर बसर करते हैं। इनकी जो रस्सियाँ हैं वो भी टूट चुकी हैं। दर्शकों, अब इस परिवार की स्थिति से तो हम आपको रूबरू करवा दिए हैं। अब हम रामेश्वर महानंद जी से जुड़ेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ उनके जीवन में ऐसी घटना घटी कि उनको ऐसे इस स्थिति में गुजारा करना पड़ रहा है। उनके आगे पीछे कौन है जो उनके प्रोटेक्शन के लिए भविष्य में आ सकते हैं। तो आइए उनसे हम जुड़ते हैं। नमस्कार दादी जी। नमस्कार। दादी जी, क्या नाम है आपका? शांति महानंद। जी। दादी जी, जैसे आपकी घर की स्थिति, आपके घर में कितने सदस्य हैं कुल? बस हम दुई में मियाँ बीबी हैं, लड़की लड़की 4 लड़की हैं, तो उन पर हम ससुराल चले गए हैं। कोई हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज 6-7 महीना हो गए आदमी बीमार पड़े हैं। इसके लिए कोई गोली दवा के कोई इंतजाम नहीं है, ऐसे पड़े हैं। एक आध महीना के लिए मैं यहाँ वहाँ लगा बोरी करके इनका इलाज किया। 2-3 महीने इलाज हुआ, फिर अब दवा गोली के लिए परेशान में ऐसे पड़े हैं। आज दवा गोली जितना दिन तक ले था इतना दिन तक ले खिलाए पिलाए, अब नहीं है तो क्या करें। उन लड़की का उस लड़की लोगों का कहा कि हमारा लिए दवा गोली ला दो, कोई नहीं ला दिया, तो क्या करें, वैसे पड़े हैं। पाते हैं तो खाते हैं, नहीं पाते हैं तो पड़े हैं, बीमार में भी पड़े हैं। काम करने वाला तो पूछने वाला तो फिर बीमार पड़े हैं, ऐसे ऐसे करके गुंजाइश चला रहे हैं। क्या करें, उठ बैठ नहीं पा रहा है। जोन दे देते हैं माया में तो वही को खा के रह जाते। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सरकार की तरफ से आपको कुछ लाभ नहीं कुछ मिला? नहीं मिला थे, 20 किलो चावल भर मिला थे कारट में, बस ता कुछ नहीं है। महतारी वंदन कुछ नहीं, नहीं? कुछ नहीं। महतारी योजना नहीं है। जो ना भी वो निराशी उरासी भी कोई नहीं मिला थे, वैसे हैं बस 20 किलो चावल भर झोंक के खा रही है, उसी में दिन गुजारा चल रहे हैं। आपके घर में कमाने वाला आप एक ही हो? एक ही है बस, कोई नहीं है। इनका ध्यान रख रहे हैं इसलिए आप कमाने नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, मैं कमाने नहीं जाती हूँ, नहीं पाती हूँ। मैं भी एक घुटना उठना दर्द, गोड़ कमर दर्द में मैं भी नहीं सकती हूँ। और आदमी ठीक था ना तो पोसते थे कमा कमा के, मैं नहीं जाती थी, कभी नहीं जाती थी कमाने। तो क्या करें, अब घर में बीमार पड़ गए हैं तो इनको भी देख रहा हूँ, मेरे शरीर की भी देख रहा हूँ, खाना बना के बस दे रहा हूँ। काम धाम करे नहीं पाते हमें भी। दर्शकों, आप देख सकते हैं इनकी स्थिति। आइए संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ते हैं और आज की राहत सामग्री की विवरण हम जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। सच साहब जी।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ दास है जी। सर आज आपके गुरुजी इस गरीब असहाय परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री भिजवाए हैं? आइए हम आपको एक-एक करके दिखाते हैं जी। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस रामेश्वर महानंद जी के लिए ये बेडशीट भिजवाए हैं और साथ ही साथ सोने के लिए एक गद्दा भिजवाए हैं जी। और बर्तन रखने के लिए उनके पास कोई ऐसा कोई साधन नहीं था। इनके लिए हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बर्तन की जाली भिजवाए हैं। और ये कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो और ये आधा किलो कपड़ा साफ करने के सर्फ पाउडर है और ये नहाने के लिए साबुन है। ये हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सूखा दूध की पाउडर भिजवाए हैं जी। और ये 2 किलो शक्कर और ये चाय पत्ती, टाटा की चाय पत्ती है। साथ ही साथ मसाले छौंक के लिए ये जीरा है और ये दलिया है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये काले चने हैं और 3 टाइप की दालें हैं जो हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। जैसे कि ये हरी मूंग की दाल है, ये चने की दाल है और ये पीली मूंग की दाल है। और साथ ही साथ ये मसाला के लिए धनिया की पाउडर है, ये हल्दी की पाउडर है, ये लाल मिर्च की पाउडर है और ये बेसन है जी। ये टाटा नमक है जी 1 केजी हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। और इनके साथ ही साथ ये 2.5 किलो प्याज हैं और ये 2.5 किलो आलू हैं। ये अचार हैं और इसके साथ ही साथ ये आटा है 3 केजी और ये तेल है जी 1 लीटर। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये 15 किलो अच्छी क्वालिटी के चिमटी चावल भिजवाए हैं। गर्मी से बचने के लिए स्टैंड फैन है, ये ओढ़ने के लिए चादर भिजवाए हैं। साथ ही साथ हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से माई के लिए 2 साड़ी भिजवाए हैं, ये 2 लहंगा भिजवाए हैं। अब ये ब्लाउज़ की अस्तर है जी। और ये रामेश्वर महानंद जी के लिए 2 टी-शर्ट है, 2 लोअर पैंट हैं जी। ये हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज ये रामेश्वर महानंद जी को उपलब्ध कराया गया है जी। दर्शकों ये थी वो राहत सामग्री जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भिजवाई गई। हर एक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराई है जो एक इंसान को जीवन के लिए चाहिए रहता है। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। सर ये जो सारी चीज़ें भिजवाई गई है इनको कोई मूल्य वगैरह लिए हैं संत रामपाल जी महाराज? नहीं जी, हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो भी चीज़ें मुहैया कराई हैं, जो भी बुनियादी चीज़ों को मुहैया कराई हैं, इनके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। जी। ये बिल्कुल फ्री है, जो हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहैया कराई गई है जी। जी सर। हमारे साथ में और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी, सर क्या नाम है आपका? दास का नाम मोहन दास है जी। सर ये जो परिवार है सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस परिवार की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? ये यूट्यूब चैनल है जी। जो कि जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो सेवा होती है जी। यूट्यूब में वायरल होता है। यूट्यूब जब सर्च करने से उसमें छत्तीसगढ़ के नंबर डायल हैं और छत्तीसगढ़ के नंबर में संपर्क करिए। बहन जी संपर्क किए थे, जहाँ वहाँ से आदेश आया था हमको कि अन्नपूर्णा मुहिम का सेवा यहाँ करना है करके। फिर हम अन्नपूर्णा मुहिम का आके सर्वे किए और सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजा जी। फिर सद्गुरु रामपाल महाराज की दया से आदेश आया कि उस
परिवार का तत्काल सहयोग किया जाए जी। उसके अनुसार हम फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार तत्काल हम सेवा में आए हैं जी। सर, आपके गुरुजी अगर हाल ही में अगर हम बात करें तो जेल धाम में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इतनी सारी जो मुहैया चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम की, उसकी तरफ इतने सारे राशन सामान मिल रहे हैं गरीब परिवार को, तो कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे मैनेज कर जो जेल में बैठे हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो मामूली संत नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है, भगवान है, सबका मुक्तिदाता है। वो विश्व को भी आमंत्रण करते हैं एक साथ भोजन भंडारा देने के लिए, लेकिन उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं आएगी। वो समर्थ हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं दूर दूर तक काम करती है। जैसे टावर रहता है मोबाइल का, एक जगह वो रहता है, लेकिन दूर दूर का वो मोबाइल का टावर जो पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार उनकी जो पावर है, शक्ति है, उनके शक्ति का द्वार, उनके जो अनुयायी हैं, उनके द्वारा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सेवाएं करवा रहे हैं जी। सर, आज इस सब फैमिली के लिए तो एक बार संत रामपाल जी महाराज भिजवा दिए हैं, महीने भर का राशन लगभग भिजवाए हुए हैं, तो आगे का इसका प्रोसेस क्या रहेगा? क्या लगातार ये मुहिम, ये जो सहारा है वो चलती रहेगी? जी हाँ, जब तक सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस परिवार में कोई इसका देख-रेख करने वाला या फिर इनके परिवार में कोई सक्षम न हो जाए, इनका रोजी-रोटी का कोई व्यवस्था न हो जाए, तब तक सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इनको वो हर वो चीज़ जो आवश्यकता ज़रूरत है, वो मिलता रहेगा जी। सर, ये परिवार कैसे संपर्क कर सकते हैं? उसके लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड बनवाए हैं। एक कार्ड में नंबर लिखा हुआ है। राशन सामग्री खत्म होने के 2 दिन पहले इस नंबर में कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार फिर उस परिवार को पुनः राशन सामग्री या आवश्यकता की चीज़ उपलब्ध हो जाएगी जी। धन्यवाद सर। सत साहिब। ये दादाजी, ये जो नंबर है ना, जैसे राशन सामग्री खत्म होने के 2 दिन पहले इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आपको पुनः आपकी राशन सामग्री उपलब्ध हो जाएगी जी। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। हमारे साथ में जो बागबहरा ब्लॉक के जो पार्षद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस मोहल्ले के, उन्हीं से हम जायज़ा लेते हैं क्या इस परिवार की स्थिति है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका परिचय? मैं शिवा जगत, वार्ड नंबर 14 का पार्षद। सर, इस परिवार की क्या कुछ स्थिति है, आप इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दीजिए? जी, अब दिख ही रहा है कि अभी दादाजी को वर्तमान 1 आध 2 महीने पहले लकवा का शिकायत आया था, ठीक है? और नहीं है इनके आगे-पीछे कोई, और ये बहुत अच्छा लगा देख के यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहे हैं गुरुदेव संत रामपाल जी के द्वारा, बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और ऐसे परिवारों को जिनका कोई वो नहीं है आगे-पीछे और ऐसा कर रहे हैं सभी, तो बहुत अच्छा है, देख के अच्छा लगा। जी, जी। हाँ। सर, संत रामपाल जी महाराज कहाँ हरियाणा में बैठे हुए हैं और आपके छत्तीसगढ़ में उनकी महर हो रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है, माँगने वाले तो बहुत दिख जाते हैं, देने वाले बहुत कम दिखते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, कहने क्या है, वो तो आँख देख ही रहे हैं ना, बहुत अच्छा है जी, जी। और शब्द नहीं है, क्या बोलूँ मैं, देख के अच्छा लगा। दर्शकों, अभी इस परिवार से हम दोबारा जुड़ रहे हैं राशन मिलने के बाद। माताजी, आपके लिए आज संत रामपाल जी महाराज इतनी सारी राहत सामग्री भिजवाए हुए हैं। आप एक बार देखिए, आपने जो-जो चीज़ें माँग की थी, उसके अनुसार आपके घर में ये राहत सामग्री पहुँची है कि नहीं? पहुँच गए हैं। पहुँची है ना? हाँ, पहुँच गए हैं। इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा आपके जीवन में? हाँ, मिलेगा। आपके कृपा से सब चीज़ में आ गए हैं मोर घर में। अब बहुत मोर मदद हो गए। मोर माँ-बाप आप ही हो, भगवान रामपाल महाराज जी है। बहुत मदद हो गई मोर, मोर तो कोई देखने वाला आगे पीछे कोई नहीं। आप लोग हो सब, मोर माँ-बाप देखने वाला सब परिवार मोर तो ही मन हो। ये आँसू ही गवाही दे रहे हैं इनकी, जो इनके ऊपर आप बीती चल रही है, ये आँख से निकले हुए आँसू ही इस बात की गवाह है कि कैसे ये परिवार अपना में गुज़र बसर कर रहा है और आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज एक माता-पिता के रूप में इनका सहारा बने हुए हैं। माताजी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी मदद कर रहे हैं? मैं क्या कहना चाहूँ, उनके मरद जी तक ले जितना दिन तक ले भगवान के
हाथ जोड़ते उनका पैर में पड़े रहेंगे। उनका कृपा से हम भगवान के लिए ठीक रहे, उनका चरण में हम पड़े रहेंगे। अब कोई तो हमारा नहीं है, वही भगवान रामपाल जी हमारा सब कुछ है। हमारा सब जितना हो भाई दादा सब, ये सब हमारा परिवार है। दर्शकों, तो ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की सहारा की एक अनोखी पहल, जो आज रामेश्वर महानंद जी के घर पर आ पहुंची है और उनके जीवन में एक नई उम्मीद की राह बनकर अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जो असहाय परिवारों को गोद ले रहे हैं, उनको एक सहारा बनकर उनको उम्मीद की नई किरण जगा रहे हैं। जीने की उम्मीद अब इनके जीवन में जाग उठी है और अब ये कह रहे हैं कि अच्छे से जीवन यापन करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में आपके क्या विचार है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे संत हमें बिरले में देखने को मिलते हैं, जिनका नारा ही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। और इस जो वाक्य को अभी तक हमने कागज़ों में बस पढ़ रखा था, लेकिन आज हकीकत में ज़मीनी स्तर पर अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमें देखने को मिल रहा है। दर्शकों, कैसी लग रही है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम तो यही कहेंगे कि बार-बार सत-सत नमन है और सत-सत प्रणाम है ऐसे संत को, जो इस दुनिया में आए हैं और असहाय लोगों का सहारा बने हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब